नमस्कार साथियों, रसायन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित। जैसा कि आज हम क्लास 12th विलियन चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? इसकी सीमाएं लिखिए। इसकी सीमाएं लिखिए। इसकी सीमाएं लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसकी सीमाएं लिखिए। अगर हम राउल्ट के नियम की बात करें तो बहुत सिंपल डेफिनेशन में बात करेंगे। पी नॉट माइनस पी सफिक्स एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी को कहते हैं राउल्ट का नियम। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसे किसने बताया? राउल्ट का नियम। अगर हम राउल्ट के नियम की सीमाओं की बात करें तो राउल्ट का नियम वैद्युत अनवघट्य पदार्थों के अति तनु विलयनों पर लागू होता है। अगर तनु विलयन की बात करें बेटा, तो जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विलेय पदार्थ विलायक अपेक्षा बहुत कम है तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर हम लिख सकते हैं कैपिटल एन। इट मीन्स स्मॉल एन को हमने नगण्य मान लिया, तो यहां से हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एन। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या है। इसका सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, और कैपिटल एन है विलायक के मोलों की संख्या, और इसका फॉर्मूला होगा आपका कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। थोड़ा सा इसको और हम आगे की ओर देखें तो फार्मूला एक बन के आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। इस फार्मूले से हम इजीली विलेय के अणु भार की गणना कर सकते हैं। जहाँ पे पी नॉट की अगर बात करें तो पी नॉट बराबर है विलायक का वाष्प दाब। पी नॉट बराबर क्या है? विलायक का वाष्प दाब। और पी सफिक्स एस की बात करें, ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब। स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या है? विलेय का भार। इस कैपिटल एम बराबर है विलायक का अणु भार। स्मॉल एम है विलेय का अणु भार, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार। तो एक बार फिर से, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं? वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को पी नॉट माइनस पी एस वाष्प दाब का अवनमन है। पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब का अवनमन बटे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और ये इक्वल होता है किसके? राउल्ट के नियम के अनुसार विलेय के मूल प्रभाज के। विलेय के मूल प्रभाज का फार्मूला स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमको एक नया फार्मूला मिल गया, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीमाएं हमने बोल दी हैं। राउल्ट का नियम वैद्युत अनवघट्य पदार्थों के तनु विलयनों पर लागू होगा। जो विलयन विलायक या जो भी पदार्थ विलयन में वियोजित होंगे उन पर राउल्ट का नियम कार्य नहीं करता। जो पदार्थ विलयन में संगुणित अर्थात इकट्ठा होंगे उन पर भी राउल्ट का नियम कार्य नहीं करता। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बात चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं?
हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में संबंध लिखना। सबसे पहले समझ लेते हैं हिमांक में अवनमन क्या है। परिभाषा तो बहुत सिंपल है। जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। फिर से, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिससे उसके हिमांक में भी कमी आ जाती है। इसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक के अवनमन को लिखते हैं हम डेल्टा टी सफिक्स एफ से। डेल्टा टी सफिक्स एफ बराबर अगर लिखें तो सूत्र बनेगा विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अगर हम अणुभार में संबंध की बात करें तो उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं। हिमांक में अवनमन तथा मोललता में निम्न संबंध होता है। हिमांक में अवनमन मोललता के सीधे समानुपाती होता है। डेल्टा टी सफिक्स एफ प्रोपोर्शनल मोललता। डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक में अवनमन है। तो डेल्टा टी सफिक्स एफ बराबर प्रोपोर्शनल को अगर हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट के सफिक्स एफ लग जाएगा और मोललता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ बगल में देखिए, डेल्टा टी सफिक्स एफ बराबर के सफिक्स एफ मोललता को लिख सकते हैं स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू होगा किसमें? लेकिन ग्राम में। ऊपर गुणा कितने से करेंगे? 1000। अगर अब हम यहाँ से स्मॉल एम निकालें तो स्मॉल एम इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1000 के एफ स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्लू। इसी को हम कहते हैं हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में संबंध। इसी को क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप फॉर्मूले बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते चलिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? परासरण दाब परिभाषा देखिए बहुत सिंपल है। जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दो विलयनों को पृथक करते हैं तो शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर जाने लगते हैं। इसी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब के दो नियम दिए गए हैं। एक बायल वानटॉफ नियम है, एक चार्ल्स वानटॉफ नियम, जहाँ से आप एक फार्मूला सॉल्व करेंगे पीबी बराबर एनआरटी। चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर बात करते हैं। इस लेसन में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले की हम बात कर लेते हैं, जहाँ से ताकि हम अगले लेक्चर में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करा सकें। चलिए कुछ फार्मूले लिखते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए साथियों, हम कुछ फार्मूलों की बात कर लेते हैं। जैसे मोलरता बराबर होता है स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम गुणे बी। स्मॉल डब्लू क्या है? विलेय का भार। स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार। वी क्या है? आयतन लीटर में। मोलरता बराबर होता है स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। स्मॉल डब्लू क्या है? विलेय का भार। स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्लू क्या है? विलायक का भार। मोल प्रभाज यक्स से मतलब विलेय का मोल प्रभाज, यक्स से भी मतलब विलायक का मोल प्रभाज। यक्स से बराबर होता है स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन है विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल एन है विलायक के मोलों की संख्या। एक्स भी क्या है? विलायक का मोल प्रभाज। वन टॉप समीकरण, ये दो समीकरणों से मिलकर आया है। बायल वन टॉप नियम तथा चार्ल्स वन टॉप नियम। बायल वन टॉप नियम क्या कहता है कि अगर हम ताप को फिक्स कर दें तो जो परासरण दाब है वह सांद्रता के क्या होगा? समानुपाती होगा।
P प्रोपोर्शनल C। और चार्ल्स क्या कहते हैं, अगर हम सांद्रता को फिक्स कर दें तो परासरण दाब ताप के समानुपाती होगा, यानी P प्रोपोर्शनल T परम ताप। राउल्ट का नियम क्या कहता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। P नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है लेकिन क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। उन्नयन का मतलब बढ़ जाना। इस घटना को क्या कहेंगे हम, क्वथनांक में उन्नयन। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम बराबर 1000 के सफिक्स बी स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी सफिक्स बी कैपिटल डब्लू। के सफिक्स बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू आपको पता चल गया। हिमांक में अवनमन अंतिम सूत्र है। हिमांक में अवनमन स्मॉल एम बराबर 1000 के सफिक्स एफ डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्लू ऊपर क्या स्मॉल डब्लू। एक और फार्मूला है राउल्ट के द्विअंगी विलयन के लिए, पी कुल वाष्प दाब बराबर होगा पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हेनरी के नियम के भी फार्मूले हैं लेकिन यहाँ से सवालें कम पूछी जाती हैं। इतना आप फार्मूला तैयार रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बिलियन चैप्टर से कम 2 न्यूमेरिकल्स फिक्स हैं। धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।